दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनकी वीरता के आगे कोई नहीं टिक सकता। यहाँ तक अकबर का घमंड भी उसने चूर चूर कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंत कंवर के पुत्र थे। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे 110 किलो वजन वाले योद्धा थे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था, जिसका नाम चेतक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल और तलवार का वजन मिलाकर 208 किलो होता था। महाराणा प्रताप 208 किलो वजन के साथ युद्ध में जाते थे। आप सोचिए एक योद्धा में कितनी शक्ति थी। ऐसे ही उनकी वीरता की गाथा प्रसिद्ध नहीं है। वे असली योद्धा थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में हुआ था। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध राजनीति कौशल के दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमले से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की कहानी टिकती नहीं। महाराणा प्रताप 2 तलवार रखते थे ताकि अगर दुश्मन निहत्था हो तो वह उसको दूसरी तलवार दे सकते, क्योंकि निहत्थे पर वो हाथ नहीं उठाते। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप के समय अकबर की बादशाह चलती थी। अकबर चाहते थे कि महाराणा प्रताप भी अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिक वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिकों और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यही जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनकी वीरता के कायल थे। उदारता भी ऐसी थी कि वह अगर दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मान पूर्वक उनके पास वापस भेज देते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे और वहां की महारानी सुकुमार राजकुमार और राजकुमारी वहां की घास की रोटियां खाते थे और जंगल के पोखर के जल पर ही जीवन व्यतीत करते थे। मुगल चाहते थे
कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कहा जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की भी आंखें भर आई। अकबर ने कहा था कि इस संसार में सभी नाशवान, राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तित्व की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। हिंद के राजाओं में महाराणा प्रताप ही एक ऐसे राजा थे जिसे अपने गौरव को बनाए रखा। उन्होंने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और कभी किसी के अधीन नहीं हो। उन्होंने जैसी परिस्थिति थी उसी में अपने आप को ढाल लिया, पर अपना साहस नहीं छोड़ा, अपना धीरज नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।